चलिए बेटा अलजेब्रा चल रहा था हमारा, हम तो चालू नहीं करा, हम कर रहे थे। हाँ जी, देखिए अलजेब्रा में हम बेसिक से स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। तो डेली की जो क्लास है मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अब तक हमने क्या किया था, देखिए बेटा हमने क्या किया था, लिख लीजिए बीजगणित, बीजगणित। और बीजगणित में फर्स्ट टाइप के जो है बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चों को ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, अगर आपको दे रखा है x प्लस में 1/x आपको दिया हुआ है, तो x प्लस में 1/x बराबर कुछ भी संख्या दे रखी है, n अगर संख्या दी हुई है और आपसे दो घात पूछे, यानी हम बात करें यानी घात का डबल पूछे, एक घात से दो घात यानी दुगना पूछे, तो उस केस में इसका आंसर क्या आता है बेटा, सभी को याद होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस में 2 आना चाहिए। कब, जब यहाँ पे कैसा हो, धनात्मक, धनात्मक एक घात से दो घात। अच्छा घात क्या हो सकती है, घात आपकी एक हो सकती है, तो यहाँ क्या हो सकती है, दो। अच्छा यहाँ से अगर हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना, घात कितनी हो सकती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं घात, अगर यहाँ पे आपकी देखिए एक से क्या हो सकती है, दो, या फिर 100 से क्या हो सकती है, आपका यहाँ 100 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 200। अच्छा अगर मैं यहाँ से आपको ये लिख दूं कि यहाँ पे 1/2 घात है, फिर यहाँ कितनी हो जाएगी, एक घात हो जाएगी, घात का दुगना होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको अगर मैं लिख देता हूँ 3/2 घात है, तो बताओ यहाँ कितनी हो जाएगी घात, इसका दुगना कितना होगा, दो गुना, सोचिए 2 से 2 कट गया, कितनी हो जाएगी घात, 3 मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पकड़े में आनी चाहिए। घात का दुगना देता है, वो क्या देता है, घात का दुगना देता है। टेंशन में नहीं आना चाहिए आपको, ये चीज मैं बता चुका हूँ। तो यानी अगर आपको गलती से 7/4 दे दे, तो बताओ यहाँ घात क्या कितनी देगा, इसका दुगना, 2 से कट गया, कितना आएगा, 7/2। तो ये चीजें हैं, तो आजकल ये चीजें देता है, तो ध्यान रखिए हम एक घात से दो घात ही बता रहा हूँ, लेकिन घात का दुगना कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कर लेंगे ऐसा, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे। अच्छा ये तो धनात्मक से धनात्मक बना था, और मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा दूसरा कंसेप्ट, आपका एक घात ऋणात्मक है, एक घात ऋणात्मक n मान है, तो बताइए क्या होने वाला है, आपका दो घात धनात्मक कैसे मान आएगा, इस केस में आपका कितना आएगा सर, n स्क्वायर माइनस में या प्लस में, प्लस में। अच्छा यहाँ पे x के साथ कोई चीज है क्या, नहीं है। अगर इनके साथ कुछ भी जो लिख देता है एग्जाम में, इनके साथ कोई भी चीज लिख देता है, मान लीजिए x के साथ a लिख दे, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें b लिख दे, और यहाँ पे x के साथ क्या लिख दे, c लिख दे, और सामने क्या दे दे, n। इस केस में हमारा आंसर क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो आता ही आता है, लेकिन इनके साथ में क्या आएगा, यहाँ पे एक का स्क्वायर भी आएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर भी है, और यहाँ पे, लेकिन आंसर में क्या चेंजिंग आएगी, n स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। इस केस में हमारा n स्क्वायर तो रहना ही रहना है, माइनस में आएगा, या अगर यहाँ पे आपका चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो वहां पे चिन्ह माइनस, दो तो आना ही आना है, लेकिन इस दो के साथ क्या क्या चेंजिंग होगी, जो a है b है ऊपर गुणा होंगे, c नीचे हो जाएगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, यानी आपका a और b अपॉन में c, ये चीजें आपको आनी चाहिए बेटा। तो ये कल हमने बता दिया था, तो ध्यान रखिए, आंकड़े लिख दिए तो आपको आना चाहिए। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या था, तीसरे कंसेप्ट के बाद में जो अगला कंसेप्ट था वो क्या था, कल हमने जो है बात की थी इसकी, मैं फिर से बात करना चाहूंगा। अगर मुझे ऐसे कुछ दे देता है, मुझे तीसरा कंसेप्ट आपको ऐसे दे देता है, आपको दे दिया a और आपको x, ध्यान रखना a और क्या दे दिया गया, x, मतलब यहां से हम बात करना चाहेंगे, और यहाँ पे अगर आपको जो है प्लस में 1 में x दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, प्लस में 1 में x आपको दे दिया, मतलब यहां से हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे आंकड़ा लिख दिया था, मान लीजिए कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आपको जो है 6 दे दिया, कितना दे दिया बेटा, आपको 6 यहाँ पे दे दिया गया, और आपको पूछा जा रहा है 4x का स्क्वायर प्लस में 1/4x का स्क्वायर का मान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए अब की बार ए बी की जगह देखिए यहाँ पता लगे क्या, ठीक है, हमें क्या करना है, पद को समान करना है, हमें क्या करना है, पद को समान करना है। यहाँ पे आपका 4 दे दिया, और यहाँ पे ये क्या कर रखा है, यानी ये वास्तव में 2 का स्क्वायर है क्या, ये 2 का स्क्वायर है, यानी मुझे इसको और इसको समान करना है, पदों को समान करना है, मुझे किसी भी तरीके से पदों को समान करना है। तो ये केस आपको जो कल मैंने समझाने की कोशिश करी थी, तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बनाना है आपको 2, यहाँ क्या होना चाहिए था 2, तभी तो 2 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए था 2, तो इसको 2 कैसे बढ़ाऊं, 4 को 2 कैसे बढ़ाऊं, 2 का भाग दे दो इसमें, तो यानी मैं इसमें 2 का भाग दूंगा, इसमें 2 का भाग दूंगा, फिर इसमें भी मुझे इस जगह भी 2 का भाग देना पड़ेगा, इस जगह भी 2 का भाग देना पड़ेगा, यानी 1/2 से गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण को, या फिर आप जो है बता सकते हो, इसको समान करने के लिए हमने इसमें 2 का भाग दिया, तो बताइए क्या आएगा, अब कंसेप्ट क्या आएगा, आप बढ़ाएंगे 2x, और ये कितना हो जाएगा 1/2x, ये संख्या कितनी हो गई 3, अब n 3 हो गया, अब n कितना हो गया 3, बस n में चेंजिंग आ जाती है,
और इस केस में आप अब आंसर निकाल सकते हैं कि इसका आंसर वही आएगा n स्क्वायर माइनस में 2, लेकिन n कितना बन गया यहाँ पे 3 बन गया है, तो आप इसको उतार लेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन। यहाँ से हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस में 2, 9 माइनस में 2, आंसर कितना आएगा 7। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लें, कल यही थे कि हम कल यही प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो आप एक उतार लीजिएगा, इसको उतार लीजिए एक बार। चलिए कि भाई यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बात कर सकता है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बात की जा सकती है। मतलब आपको इन पदों को समान करना है किसी भी तरीके से। आपको जो दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे मैं बात करें 2x, अगर बात करें स्क्वायर प्लस में आपका 1/2x स्क्वायर आपको ऐसे दिया हुआ है, इन पदों को किसी तरीके से समान करना है। यहाँ पे 2 है तो 2 दिखना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ हमेशा स्क्वायर दिखता है आपको, यहाँ पे हमेशा स्क्वायर दिखेगा आपको। ठीक है, इसको समान करना है आपको। एक दो क्वेश्चन करिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। उतारिए एक बार, उतारिएगा इसको। ये थर्ड टाइप का था, आज मैं फोर्थ टाइप की भी बात करूंगा। आज हम फोर्थ टाइप की बात करेंगे। देखिए बेटा, उतार तो लिया ना इसको। एक क्वेश्चन और कर ऐसा है, मान लीजिए मैं ऐसे दे देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन इसी में आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया 25x आपको दे दिया गया है, प्लस में 1 में आपको x दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 10 नहीं, आपको 15 दे दिया गया है। कितना दिया बेटा 15, और यहाँ पे आपको दिया गया है 25x का स्क्वायर प्लस में 1/25x का स्क्वायर आपको गया है। तो बताइए क्या होगा, आपको आंसर बताना है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ऐसा करने के बाद में अगला क्वेश्चन आपको इसी टाइप का, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए आप। आपको दिया हुआ है x प्लस में 1/4x बराबर में आपको, अगर यहां से बात करें तो आपको दिया हुआ है 3। कितना दिया बेटा 3, और आपको करना है, आपको दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस में 1/4x का स्क्वायर, इसका मान बताना है। उतारिए, दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से हमें बात कर लेता है, हमें पद समान करना है। हमें क्या करना है, पद समान करना है। कोशिश करिए, मतलब यहाँ पे आप इसको देखना है, आपको इसको देखना है भाई, इसको देखना है। यहाँ पे वास्तव में क्या दिख रहा है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, बस। तो मुझे यहाँ पे भी 5 बनाना है किसी प्रकार से, 5 बनाना है किसी प्रकार से, वो चीज आनी चाहिए आपको। अच्छी बात है, नीचे वाले को सोल्व करिए जिन्होंने कर लिया है, फिर मैं सोल्व कराता हूं, देखिए क्या है। नीचे वाले में कितने आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, और ऊपर वाले में 7 आ रहे हैं। चलो देखो, एक बार इधर देखो भाई, मुझे जैसे ही क्वेश्चन दिखा तो बेटा ये वास्तव में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये आपको 5 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, और ये भी कितना है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, लेकिन यहाँ तो 5 है ही नहीं, यहाँ 5 है ही नहीं, तभी तो आता 5। इसका मतलब हमें पदों को समान करना है। हमें क्या करना है, पद समान करने हैं, मुझे समान करना है, इनको समान करना है। तो ये 5 है तो पक्का यहाँ 5 होना चाहिए। 25 को 5 कैसे बनाऊं, 5 का भाग देता हूं, तो 5 का भाग अकेले में तो दूंगा नहीं भाई टॉफी बांटनी तो सबको बांटनी है। कितने पद है, एक तो ये पद है, एक ये पद है, एक पद, सभी को बांटना पड़ेगा मुझे। यानी 5 का भाग इसमें दोगे तो फिर इसमें भी देना पड़ेगा और इसमें भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें 5 का भाग देके इसको 25, इसमें 5 का भाग दिया, फिर प्लस के बाद में ये आया तो इसमें भी 5 का भाग दूंगा, फिर इसमें भी क्या दूंगा 5 का भाग दूंगा। ठीक है, तो बताइए कट गया क्या ये, आपका कटने के बाद में जो स्थिति बनी है, कटने के बाद में जो स्थिति बनी है वो कितनी बच गई, यहाँ पे आपका 5x बच गया, प्लस में 1/5x बच गया। यहाँ क्या आया n, आपका n बच गया 3। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया है, आपका क्वेश्चन बन गया 5x और इसका स्क्वायर और 1/5x और इसका स्क्वायर। लिख दूं, ऐसा कोई दिक्कत है क्या। तो आपका n कितना आ रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ कैसा है धनात्मक, तो यहाँ पे करूंगा 3 का स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस में 2, यानी 9 माइनस में 2 कितना आ जाएगा 7। नीचे देखिए आप, नीचे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इस बार यहाँ पे चेंज कर दी क्या, सुनो यहाँ पे समान होना चाहिए, यहाँ पे वास्तव में है 4 थोड़ी, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये 4 नहीं है, ये किसी पद का स्क्वायर होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वर्ग लेते हैं तो हमेशा किसी न किसी पद का स्क्वायर होता हो। तो मुझे इसको 2 बनाना है, 4 को 2 कैसे बनाऊं, मुझे इसको समान करने के लिए, मुझे इसे समान करने के लिए मैं 2 का भाग दूंगा क्या, नहीं, 2 का भाग दूंगा तो अगर नीचे जाएगा, मतलब मैं इसको 2 ऊपर से गुणा कर दूं तो कैसा रहेगा,
ऊपर 2 रख दूं तो फिर इसमें भी आपको जो है ऊपर 2 इससे गुना करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी सभी को 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो 4 2 बनेगा। तो यहां से आप देखिए जैसे ही आपने 2 से गुना करा तो आपका कंडीशन क्या हो गई, इसको इससे करा तो कितना हो गया बेटा, ये तो 2 हो गई, और ये कितना हो गया, आ गया 2x प्लस में 1/2x, और ये कितना हो गया n, 6, n बन गया 6। अब क्वेश्चन आपका सेम हो गया है। अब बताइए इसमें क्या करने वाले हैं आप, आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस में 2, धनात्मक से 2 घात बना रहा है, तो बताइए क्या होने वाला है। तो आपको बस n का मान देखना होता है, कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आ जाएगा, 36 माइनस में 2 कितना, 34, उतार लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इस टाइप का, फिर बाद में आगे बात करेंगे, हम अगला टाइप पढ़ेंगे हम। तो इस तरीके से कुछ भी दे दे आपको, दोनों को पदों में चेंजिंग करके दे दे, तो टेंशन आएगी कि आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए बेटा देखिए अगला क्वेश्चन हम यहां से करने वाले हैं। अगर आपने इसको उतार लिया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए देखे जाऊंगा, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन देखे जा रहा हूँ इसी कंसेप्ट पे, फिर मैं नया टाइप बताऊंगा। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया इसमें, और चौथा टाइप का आज अब स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बेटा आ जाइए, मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, इसी कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको दिया हुआ है 36x प्लस में 1/x, सामने आपको यहां से बात कर लें तो आपको दिया हुआ है यहां पे दे दिया गया 18, कितना दे दिया बेटा 18, और यहां से अगर बात करें तो आपको दे दिया गया है 36x का स्क्वायर प्लस में 1/36x का स्क्वायर, आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया है 49 नहीं, यहाँ पे नहीं, x प्लस में x माइनस में आपको दे दिया है 49x, और यहां से अगर हम बात करें, यहां से मुझे बात करिए तो यहाँ पे दे दिया गया है 2, कितना दे दिया है 2, और आपको बताना है 49x का स्क्वायर प्लस में 1/49x का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे। दोनों क्वेश्चन उतार लो आप, इनको दोनों को आप लोग करके लाएंगे, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करके लाना है। पदों को समान करने वाला कंसेप्ट था, पदों को समान करने वाला कंसेप्ट था ये। उतार लिया बेटा, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो देखिए मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ जाने जा रहा हूं। दोनों क्वेश्चनों को उतार लेना है और इसका मान आपको बताना है। उतार तो लिया ना, चले आगे, उतार लीजिए भाई, जल्दी उतार लीजिए, जिन्होंने नहीं उतारा है उतार लेना भाई। यही क्वेश्चन आपको शीट में मिलने वाले हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन आपको शीट में मिलने वाले हैं। बात करें यहां से आगे, देखिए बेटा आ जाइए, थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए बेटा, देखिए कोई बच्चा अगर अंक गणित के आधार पर आज के टाइम पे कंपटीशन पास करना चाहता है तो पॉसिबल नहीं है। आपको एडवांस मैथ में भी इतना ही एक्सपर्ट होना है जितना आपको परसेंटेज, लाभ, हानि, अनुपात, अनुपात ऐसे आते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आप उठा के देखना सीट को, आप खुद कर जाएंगे, मैं सीट सोल्व नहीं कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसी की बात करूंगा, सारे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करें। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, यहां से बात करें अगला टाइप, यानी जो देखिए टाइप नंबर 4 टाइप की बात करूंगा। पहले मैं समझाना चाह रहा हूं, टाइप नंबर 4 की भूमिका बनाना चाह रहा हूं। देखिए एक बार आपको यहां पे क्या दे दिया गया, इसका आंसर बताइए आप। 2x, बेटा बात नहीं करेंगे, 2x प्लस में 1/3x का आपको मान दे दिया गया है, कुछ भी मान दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 4 में लिख देता हूं 6 दे दिया, मान लीजिए कितना दे दिया 6। मुझे एक बात बताइए, आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या, 4x² प्लस में 1/ आपका जो 9x², इसका मान बता सकते हैं क्या आप, बता सकते हैं, शायद बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, ऐसा कर चुके हैं हम, आप बता सकते हैं ऐसा कर चुके हैं, आपको आना चाहिए, ये बातें हम कर चुके हैं। बता ये क्या है, ए है क्या, हाँ ऐसा बात हम कर चुके हैं, ये सी बात हम कर चुके हैं। ये आपका क्या है ए, और यहां से अगर हम बात करें तो आपको जो ये दिखना चाहिए, ये आपका ए है, तो ये क्या है आपका सी है। तो मुझे बताइए उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आने वाला था, उस कंडीशन में हमारा आंसर आने वाला है
आप कहेंगे एन स्क्वायर माइनस में 2, लेकिन आपका ए और आपको सी दिया हुआ है तो कुछ केस में क्या करेंगे, ए तो ऊपर गुना हो जाएगा बटे में सी। ऐसा कुछ करते थे हम, ऐसा कुछ करते थे, याद है आपको? तो आप आंसर बता सकते हैं, ए की जगह 2 लिख देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, आप यहां से कर सकते हैं। एन आपका कितना आएगा 6, 6 को अगर बात करें 2 कितना गुना होगा 2 से, बटे में 3, कट गया कि नहीं कटा, सॉरी पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा। यानी ये हमारा कंसेप्ट था, यानी 6 माइनस में 4/3, 4/3 ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा पॉइंटों में, लेकिन सॉरी 36 है, 36 हो जाएगा। ये हमारा केवल समझाने के लिए मैंने कंसेप्ट बताया था, पिछली बात याद दिला रहा हूं। अगर ऐसा ए और बी दे देता है तो आपको जो है आंसर इस तरीके से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन देखिए अगला कंसेप्ट, इसी के आधार पर अगला कंसेप्ट देखने की कोशिश करना। ये तो पिछला रिकॉर्ड है, ये टाइप नहीं है, ये पिछला टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैंने बात नहीं कर रहा, मैं बात करना चाह रहा हूं इसकी। आपको इस तरीके से देगा 2x प्लस में 1/3x बराबर में, मान लीजिए यहां पे आपको दे दिया गया है 6 दे दिया, मान लो कितना दे दिया बेटा 6 दे दिया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 9x का स्क्वायर प्लस में 1 आपको 4x का स्क्वायर, और पूछा क्या जा रहा है आपको, बताइए इसका मान क्या है। ये टाइप नंबर 4 है, ये है टाइप नंबर 4। मैं क्या तुलना कराना चाह रहा हूं यहां से, देखिए यहां 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 दिख रहा है क्या आपको, 2 का स्क्वायर 4 दिख रहा है। यहां नीचे 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 दिख रहा है क्या, यहां तो जो पद है उसी का स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन यहां देखिए यहां 2 है तो अब 2 का स्क्वायर 4 दिखना चाहिए क्या, उल्टा दे दिया, लेकिन इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहां 3 है तो 3 का स्क्वायर यहां पे 9 दिखना चाहिए क्या। तो ये टाइप नंबर 4 है जिसमें उल्टा दे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उल्टा दिया जाता है। तो हमें उल्टे को क्या करना है, सीधा करना है। उल्टे को क्या करना है बेटा, सीधा करना है, बस ये आपको कंसेप्ट करना है। यानी उल्टा दिया जाता है उसे क्या करना है, उसे हमें सीधा करना है, भाई सीधा कंसेप्ट करना है, यानी समान करना है, समान करना बस। ये टाइप नंबर 4 है, ठीक है। तो मैंने कल समझाने के लिए एक साथ लिखा था, अब आ जाइए मैं वापस टाइप नंबर 4 की मैंने भूमिका तो बना दी। यानी यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 9 नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। यहाँ 2 आए तो उसी का स्क्वायर यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ 5 आए तो 5 का स्क्वायर यही दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, कितना है 9। अगर बात करें यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 ही दिखना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे आप। कर लेंगे क्या, चलिए मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन करेंगे फिर बात करेंगे यहाँ पे, आ जाइए। देखिए टाइप नंबर 4 को आप समझना चाहेंगे तो ऐसे समझेंगे आप। आपको दे देगा x, यहां दे देगा a, प्लस में 1 आपको दे देगा b, ये आपको दिया हुआ है। कोई भी संख्या आपको दे दी है n, और फिर क्या कर देगा, आपको b तो ऊपर ले लेगा, b का स्क्वायर और x 1 में आपका a का स्क्वायर और x स्क्वायर, तो इसका मान आपसे पूछेगा। यानी a का स्क्वायर यहां दिखना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, किसने, उल्टा कर दिया। हमें क्या करना है, सीधा करना है इनको, हमें क्या करना है, सीधा करना है। तो ऐसे केस में आप इसको क्या करने वाले हैं, ऐसे केस में आप इसको ऐसे करने वाले हैं, a और x है प्लस में 1 में आपका b और x है बराबर में क्या है n। मतलब यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए मुझे बताएंगे आप, यहाँ पे b है तो पक्का फिर यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, b आना चाहिए क्या। तो आप इसको a की जगह b लाने के लिए क्या करेंगे, आप a को तो उठाएंगे, a को तो उठाना है और b को लाना है। a को उठाना तो किसका भाग दूंगा, a का, और b वापस लाना तो b को, यानी पूरे पद को मुझे किससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है। यानी उल्टा करने के लिए इसको उठाना है तो इससे तो हटा दूंगा, काट दूंगा इसको, और b यहाँ पे लाना है तो b से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो यानी पूरे पद को मुझे इस तरीके से गुणा करना है, और पूरे पद को मैं गुणा करूंगा तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास क्या आने वाला है। यानी मैं एक बार वापस से बता देता हूँ सुविधा के लिए, आप इसको उतार लेना भाई। एक बात तो आपका b में a से मैंने गुणा करा प्लस में, यानी b में a से गुणा करा, किसको गुणा करा, आपका गुणा कर दिया इसको 1/b और x को गुणा कर दिया, ठीक है। और आपका n को भी मुझे गुणा करना पड़ेगा, b में a से गुणा करना पड़ेगा, और b में a से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये जो नया n आएगा उससे मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ये जो नया n आएगा उससे मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। क्या करूंगा, b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में 1 में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि n का मान दिख जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, n स्क्वायर माइनस में 2 आएगा, ठीक है। उतार लीजिए एक बार, अभी क्वेश्चन और सोल्व करेंगे तो दिमाग को चलेगी बातें। मैं जैसे इसको लिखता हूं तो देखिए आप, क्या a से a कट गया क्या, और ये b से b कट गया, तो कितना बन गया मेरे पास, b
एक्स प्लस में 1/a(x) बराबर में ये n तो ये आएगा, n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा b अपॉन में a। अब आपका जो है समान हो गया भाई, आपका जो है समान हो चुका है b का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और यहां से आप कह सकते हैं सॉरी x स्क्वायर, ये आपका क्या है x स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस में 2 आंसर आने वाला है आपका x स्क्वायर। तो बताओ अब समान हो गया क्या? अब आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, b की जगह b है और a की जगह a का स्क्वायर है, बस ये समान करना है। यहां मैंने आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताया है, आगे से कुछ नहीं, बहुत आसान करेंगे इसको। एक बार आप लिख लो ताकि आप दोबारा इसको देखो तो आपको समझ में आए, बाकी इतना नहीं करना, हमारे कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है चीज। मैं डायरेक्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, लेकिन ये क्यों आया कैसे आया मैंने समझाने की कोशिश करी इसको, ठीक है। तो ये चीजें एक दो बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन कराना बहुत आसान है, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको स्टेप बाय स्टेप उल्टा करना आना चाहिए खुद को। उतार लो, देखिए आसान कैसे है हम बात करेंगे, केवल यही करना हमारे को, आगे तो केवल इसी को चेंज करना है, आगे केवल इसी को चेंज करना मुझे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम देख चुके हैं n को चेंज करना है, n से ही आंसर निकलेगा मेरा। अगर n मुझे पता चल जाएगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा भाई। चलिए क्या आ जाइए, ये पूरा रामायण हमने केवल समझाने के लिए लिखा था ताकि जो बच्चा एडवांस आगे मेंस तक की बात करना चाहता है तो उनके लिए दिमाग में रहे। बाकी तो देखिए आपके लिए क्या है, आप आंसर देना चाहते हैं तो बहुत आसान है। इतना उतार लिया बेटे सभी ने, उतार लीजिए, जिन्होंने नहीं उतारा उतार लीजिए भाई, बोल दिया करिए अगर जिन्होंने नहीं उतारा। चलिए ओके, मैं बात करना चाहूंगा वापस से, इसी बात करना चाहूंगा मैं। देखिए आपको मैं फोर्थ टाइप बताना चाह रहा हूं, अब जो है फाइनल बात मैं बताना चाह रहा हूं। यानी आपको यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको जो a और x आपको दिया हुआ है और 1 में b और x आपको दिया हुआ है, सामने क्या दिया हुआ है n, तो और सामने क्या कर दिया है इसने, कर दिया यहाँ पे b का स्क्वायर और x स्क्वायर, और 1 में आपका a का स्क्वायर और आपका x स्क्वायर, घात दुगनी कर दी क्या, घात दुगनी कर दी। इसके आंसर क्या आएगा? तो बेटा जब भी आपको ऐसा है तो आप क्या कहते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये उल्टा कंसेप्ट है क्या, उल्टा दे रखे किसने, उल्टा दे रखा ए की जगह क्या लिख दिया इसने बी, तो इस बी इसमें इधर भी क्या बनाना चाहता हूं बी, तो मैं इसको बी बनाना चाहता हूं, तो ध्यान रखिए आप बी बनाना चाहते हैं तो बस एक बार सोच लीजिए कि क्या करना चाह रहे हैं आप, इसको बी से गुणा करेंगे क्या, हाँ, और इस ए को उठाने के लिए क्या करेंगे, इससे बात, बस इसको पकड़िए आप, यहां अगर आपने पकड़ लिया तो बस इसको गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बी अपॉन में ए, और इससे फिर आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये n हो जाएगा और इसको n से n स्क्वायर माइनस 2, क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। इतना सा आपको पकड़ना है, ये पकड़ना है केवल कि यहाँ पे मुझे समान करने के लिए क्या करना है, इसको समान करने के लिए मुझे क्या करना है, किससे तो गुणा करना है और किससे भाग देना है, बस ये चीज आपको पकड़नी है, किससे तो गुणा करना है और किससे भाग देना है, ये चीज आपको पकड़नी है बेटा। क्वेश्चन करें थोड़ा सा, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। इतना सा रिजल्ट ध्यान रख लीजिए आप, इतना सा रिजल्ट आप ध्यान रख लीजिए, बहुत आपके लिए, ठीक है। उल्टा कुछ भी दे दे तो उसको सीधा करने के लिए हमें कंसेप्ट पे ही ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन आए हुए मैं आपको देता हूं ताकि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो। मिटा दें, आ जाइए, पहला क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन आपको जो है इस तरीके से दिया हुआ है, आपको दे रखा है 3, आपको दे रखा है 2x प्लस में 1 अपॉन में 3x बराबर में आपको दिया हुआ है 6, ये दिया है, तो आपको ज्ञात करना है 9 स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में आपका 4 स्क्वायर, इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन उतार तो लीजिए, उतार लीजिए, केवल n का मान चेंज होगा, अगर यहाँ पे पद समान होते, यहाँ 2 है तो 4 का स्क्वायर दिख जाता तो मुझे कुछ नहीं करना था, n से मैं डायरेक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे देता कई बार। अगला क्वेश्चन लिख दूं, यही लिख देता हूं। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, आपको दे दिया गया है 2x प्लस में 1 अपॉन में अगर हम बात करें, आपको दिया हुआ है 5x बराबर में 4 आपको दिया हुआ है, और आपको पूछा जा रहा है 25 एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 एक्स स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। दोनों किसको करिए आप, दोनों क्वेश्चनों को आपको करना है।
उल्टा वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट का लेना, ये पूछा जाता है, बच्चे इसको सही नहीं करते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, बस आपको पदों को समान करना है। हाँ जी, किया क्या किसी ने? पहले का आंसर क्या आ रहा है? पहले का आंसर 25 आ रहा है, 36 है, 34 भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 34 आ रहे हैं, कुछ के 78 आ रहा है। यानी आपका कोशिश आपने करी, बस ये मैं मानता हूं, कोशिश 78, 78। और कोई 73 भी बता रहे हैं कुछ बच्चे, 73 और 79 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है। और कोशिश करिए आप, कोई बात नहीं, गलती भी होगा। चलो देखिए, हम कोशिश करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। देखिए बेटा, इधर देखिए, सारे बच्चे इधर देख लो आप, ये 2 है, ये कितना है यहाँ पे 9, ये किसका क्यूब है? स्क्वायर है 3 का। इसका मतलब है यहाँ पहले वाले के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए क्या? तो फिर 3 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ तो 3 होना चाहिए, तो 3 से तो क्या करूंगा मैं इसको? गुणा। 3 होना चाहिए। इस 2 को हटाने के लिए किसका भाग दूंगा? 2 का। मुझे पूरे में कुछ नहीं, मुझे इसको देखना है कि एन में क्या चेंजिंग आई, जो यहाँ पे वो वही कर दो। ये कर दिया हमने, बताओ एन कितना बन गया? एन कितना बन गया? काटापीटी कर दो उसको, कितना कट गया? कट गया नहीं? कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार गई? 3 बार। और अभी एन कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9, और ये आपका एन हो गया। और अब हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे को क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अब आप जो है ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका जो है क्या बन गया कंसेप्ट? आपका कंसेप्ट ये बन गया क्या? यहाँ पे अगर आप करोगे तो 3 आपका एक्स प्लस में आपका कितना हो जाएगा? 1/2x, और सामने कितना है? 9 हो गया। ठीक है बेटा, ये ए और बी गुणा हो रहे हैं क्या अलग अलग? इसको भी पहचानने की कोशिश करना। ये आपका ए और बी बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे ए और बी पद अगर अलग दिख जाते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है? एन स्क्वायर माइनस में 2, और ए और नीचे क्या आएगा? सी। ए और सी, इसका मान हमारे को दे रखा है, ए और सी का मान हमारे को दे रखा है। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बताइए क्या आएगा? एन की जगह कितना लिखेंगे? 9 का स्क्वायर माइनस में 2। बताओ आपका ए की जगह कितना आ रहा है? 3। ए की जगह 3 आ रहा है, और सी की जगह 2 आ रहा है, तो 2 से तो 2 कट गया। 9 नाम 81। आप बोलेंगे इसका तो होगा 81, और 81 में कितने की 3, तो कितना हो गया? 78। आंसर आएगा 78। उतार लीजिए। तो ये चीजें है, ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको आना चाहिए, आपको इस तरीके से कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उतार नीचे वाले क्वेश्चन को करिए आप, कितना आएगा? 95। तो सबसे पहले तो मुझे इसको बनाना है। यहाँ 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 5 किसी भी कंडीशन में यहाँ होना चाहिए आपका, लेकिन है कितना? 2 है क्या? इस 2 को 5 बनाऊंगा तो 5 से गुणा करूंगा, इस 2 घटाऊंगा तो बस यहाँ पे आप एन को क्या कर देंगे? 5/2। तो एन कितना हो गया आपका? बस को देखो आप कहेंगे एन तो मेरा कितना हो गया? 10। एन का मान मेरे पास 10 आ गया। एन का मान कितना आ गया? 10। तो एन का मान 10 आ गया। तो आप यहां से बताइए, ये जो है यहाँ तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस में 1 देखिए 5 से 5 कर जाएगा ये, तो कितना? 2x, और कितना हो गया? 10। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो बताओ आंसर इसका क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस में 2, कितना लिखेंगे आप? हाँ, ए और आपका जो है सी आ जाएगा, ए बटे में सी। ए के स्थान पे कितना आ रहा है? 5, सी के स्थान पे 2, तो लिख दें इनको मान, आप लिख दीजिए। एन का तो कितना आएगा? 10 का स्क्वायर, 2 इंटू में 5/2 से 2 कट गए। आप आंसर निकालने वाले हैं 100, यानी 100 में से 5 गया तो 95, आंसर आएगा 95। तो ये केस था आपका उल्टे वाला। तो इसको आप जो विशेष तौर से बार बार प्रैक्टिस करना, चीजें समझ में आएगी। उतार लेना भाई इसको। मुझे जो यहाँ स्क्वायर के रूप में दे रखा है, वही यहाँ बिना स्क्वायर में एक हाथ में चाहिए पद, ठीक है ना। वही यहाँ पे बिना स्क्वायर में ऐसा पद चाहिए, तब तो आपका जो है समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एबीसी वाला कंसेप्ट हम पहले बात कर चुके हैं, एबीसी वाला कंसेप्ट पहले बात कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाए इससे अगला एडवांस क्वेश्चन। अब तक हम क्या कर रहे थे? एक्स के साथ गुणा कर रहे थे कुछ ना कुछ पदों को। अब तक हम एक्स के साथ गुणा कर रहे थे, एक्स के साथ 2 हो रहा था, एक्स के साथ 3 हो रहा था। अभी तक जोड़ा थोड़ी हमने। अगला कंसेप्ट जोड़ने और घटाने का है। अगला कंसेप्ट कौन सा होगा? जोड़ने और घटाने का होगा। बेटा आप लोग थोड़ा आगे सीख जाइए, बच्चियां थोड़ा आगे सीख जाइए, काफी जगह है बेटा। एक पोल के पास में कोई नहीं बैठा, बेटा रास्ता रुक जाता है। आगे से आप अब आगे किसी जाइए, जल्दी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। आगे चलें क्या? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा दे भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? अगला हिंट डाल लीजिए आप। अगला टाइप जो भी है आपका 5 नंबर 6 नंबर,
जो भी टाइप है हेडिंग डाल लीजिए टाइप। इसमें क्या होगा, जोड़ना और घटाना, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना, जोड़ने घटाने का कंसेप्ट होगा ये हमारा। जोड़ने घटाने का क्या होगा बेटा, कंसेप्ट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन में यहां पे आपको दे देता हूं, आवाज नहीं करें। पहला क्वेश्चन लिखिए आप, a प्लस में आपका 1 में a प्लस में 2 आपको दिया हुआ है और सामने आपको कितना दिया गया है, 4 दे दिया गया। सामने कितना, 4 आपको दे दिया गया है। आवाज नहीं भाई, इधर देख लेंगे। आपको फिर पूछा जा रहा है 2 a प्लस में 2 इसका स्क्वायर प्लस में 1 में a प्लस में 2 इसके स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है, बताओ क्या आएगा। अब की बात यहां पे अगर हम बात करें, चाहे आप इसको x मान लीजिए चाहे a मान लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो x के साथ में जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन लिख दे, एक और लिख देते हैं, पहले तो इसको करें फिर समझ में आ जाए फिर आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन समझा देता हूं। यहां पे इसके साथ, इस x के साथ अब की बार 2 गुना थोड़ी हो रहा है, गुना हो तो अलग बात होती। अब की बार क्या करें, जोड़ दिया हमने, अब की बार जोड़ दिया। तो मुझे बताइए ये नीचे वाला पद तो समान है, ऐसा कैसा, लेकिन यहां पे आपका जो है a प्लस में 2 आ रहा है क्या, इसका मतलब है यहां पे भी क्या होना चाहिए, a प्लस में 2 ही होना चाहिए। तो यहां तो 2 तो है ही नहीं, अकेला a है। आपको बराबर करना है पदों को, इस पद को तो इसके साथ दिखना है और इस पद को इसके साथ मैच करना है, बराबर करना है आपको, समान करना है। कहने का मतलब इन पदों को आपको समान करना है। तो बताइए कैसे समान करेंगे। इसके साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। बेटा पोल के पास थोड़ा सा जगह दे आप, बेटा जगह है ना, आप लोग थोड़ा आगे से जाइए, दिक्कत आती है फिर बच्चों को, आगे से जाइए, एडजस्ट हो जाइए बेटा, आप भी आगे से थोड़ा एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है बेटा, इसमें इसको इसके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 2, यहाँ 2 जोड़ोगे तो फिर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 2 जोड़ोगे तो बराबर के, ध्यान रखना ये बराबर के इधर एक बार 2 जोड़ोगे, यहाँ नहीं जोड़ना आपको, एक बार 2 जोड़ेगा इससे तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके साथ जुड़ने के बाद a प्लस में 2, प्लस का चिन्ह ये वाला 1/a प्लस में 2 और n अब कितना हो गया, 6 हो जाएगा। n आपका 6 हो गया। अब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, यानी अब आंसर वही आएगा, क्या आएगा, अब n स्क्वायर माइनस में, बस n का मान चेंज हुआ है, यहाँ पे n का मान चेंज हुआ है तो कितना हो गया यहाँ पे 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस में 2 और 34 आंसर। 1-2 क्वेश्चन और करिए आप, इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करिए आप। जोड़ने और घटाने वाले 1-2 क्वेश्चन आपको खुद को करना है, मैं बताना चाहूंगा ऐसा। उतार लिया क्या बेटा, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा इस टाइप के। उतार लिया सभी ने, उतार लीजिए जल्दी उतार लीजिए। बस n का मान देखना है, यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 6 हो गया। n का मान यानी संख्या का मान कितना हो गया, 6 हो गया। आगे चले, जल्दी करिए। जोड़ने घटाने वाले कंसेप्ट में इस तरीके से हमसे बात करता है, आवाज नहीं भाई, जोड़ने घटाने वाले कंसेप्ट में इस तरीके से हमसे बात करता है। आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन करके देखते हैं एक और, ताकि आपके बात समझ में आए। आपको दिया हुआ है a प्लस में 1 में a प्लस में 3, a प्लस में 3 दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है 5, यहां कितना दिया हुआ है 5, और आपको ज्ञात करना है a प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 में a प्लस में 3 का स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर आपने चीजें समझ ली तो। n का मान ही देखना है और कुछ नहीं, 62 बस n का मान ही देखना है और कुछ नहीं, पदों को समान करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया है तो एक क्वेश्चन और करिए आप, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करिए आप। आपको दिया हुआ है a प्लस में, आपको दे दिया 1 में a प्लस में 5 आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 4 आपको दे दिया गया है। आपको बताना है a प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 1 a प्लस में 5 का स्क्वायर आपको बताना है क्या है। कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। चलो दोनों क्वेश्चन आपको जो है देख के आंसर आना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कहेंगे सर हमें दिख रहा है यहाँ पे a के साथ कितना जुड़ा हुआ है 3, यहाँ पे भी a के साथ कितना जुड़ा हुआ है 3, ये पद तो समान है,
लेकिन हमें देखना है यहाँ पे एक के साथ कितना जुड़ा हुआ है 3, यहाँ पे एक के साथ 3 नहीं जुड़ा हुआ, क्या तो आप इसमें 3 जोड़ दीजिए। अगर यहाँ 3 जुड़ा फिर संख्या में भी आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी मूल संख्या कितनी हो गई, n कितना हो गया 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, n 8 हो गया तो सोल्व कर दीजिए, n 8 हो गया तो सोल्व कर दीजिए। n स्क्वायर माइनस में 2, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 2, 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा 62 आंसर। इसको भी चेक करिए आप, यहाँ पे a और प्लस 5 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे a प्लस 5 ये तो समान है। यहाँ पे इसको देखिए आप, कितने की कमी है 5 की कमी है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे a में 5, तो फिर इस संख्या में कितना जोड़ना है 5। n कितना हो गया, आप कहेंगे n आपका वास्तव में 9 है। अब सोल्व करना मुझे, n दिख गया तो आप इसको लगा दीजिए नियम, n स्क्वायर माइनस में 2, 9 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आ जाएगा 79। ये उतार लीजिए, फिर आप उतारिए, जिन्होंने नहीं किया है उतार लीजिए वही। अब तक हमने क्या करा, जोड़ा ही था ना, गठाने की बात नहीं करी। चलो गठाने की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तक हमने जोड़ा था, गठाने की बात नहीं करी, तो गठाने की बात हम कर लेते हैं। एक बार आप उसको कर लीजिए, फिर बात करते हैं यहाँ पे। चलिए बेटा आगे, अगला क्वेश्चन करिए आप। ये क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट टाइप का जो गठाने वाला। देखिए आपको क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। आपको दिया गया है x प्लस में 1 अपॉन में x माइनस में 1 दे दिया गया, और सामने आपको दे दिया गया है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है 4 दे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है x माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x माइनस में 1 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करके बताइए। पदों को समान करना बस, आप चीजों को पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है, आपने कंसेप्ट सीख लिया बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या आपका ये पद तो समान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आपको इस पद को समान करना है, कितना घट रहा है x में से 1, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको x में से क्या घटाना है 1 घटाना है, माइनस का क्या करना है 1 घटाना है, यानी यहाँ पे माइनस का 1 करा तो फिर संख्या में से भी क्या करना पड़ेगा माइनस का 1 करना पड़ेगा, संख्या में से भी आपको क्या करना है माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1, तो यानी मूल संख्या कितनी बन गई आपकी, आप कहेंगे आपकी मूल संख्या n जो है कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी, और 3 बन जाएगी तो आप यहाँ से आंसर निकाल देंगे, n स्क्वायर माइनस में 2, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आ जाएगा, उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और करिए आप, बोलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे। x प्लस में 1 अपॉन में x माइनस में 3 आपको दिया हुआ है, x माइनस में 3 आपको दिया हुआ है, आगे आपसे पूछा जा रहा है 7 आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में, वेरी गुड, x माइनस में 3 का स्क्वायर, आंसर चाहिए उसको, आपको आंसर आ जाएगा। यानी अब जो है आप चीजों को पकड़ने लगे, तो यानी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ कितना कम हो रहा है 3, तो यहाँ 3 कम करे तो फिर n में से भी क्या करे 3 कम, तो n कितना बन गया आपका 4 बन गया, n आपका कितना बन गया 4, तो उस केस में आंसर क्या निकालेंगे n स्क्वायर माइनस में 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएंगे 14 आंसर। अब लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, अभी मैं बताना चाहूंगा, उतारे पहले। अगला क्वेश्चन जो है आया हुआ था उसकी बात हम करना चाह रहे हैं, एक बार आप लोग खुद करेंगे, मिटा दे क्या, ओके। ये क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है। आपको दिया हुआ है x माइनस में 2 प्लस में 1 अपॉन आपको दिया हुआ है x बराबर में आपको दिया हुआ है 5, आपको बताना है x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x का स्क्वायर बताना, इसका मान क्या आएगा, कुछ नहीं, पदों को समान करने का कंसेप्ट बनाइए आप, यानी पदों को समान करने वाला कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप कर जाएंगे। यानी यहाँ x ये तो समान है, कोई दिक्कत है, इसको चेंज नहीं करना, x का स्क्वायर हो रहा है क्या पे, अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है x माइनस 2, यानी ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ 2 है ही नहीं, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे आप, भाग तो तब लगता है जब 2 बटे आप ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 2 प्लस में अगर x है या माइनस है तो 2 का भाग देके आप 2 को नहीं काट सकते, क्या करेंगे, वेरी गुड। तो ये चीजें आप समझिए,
अगर आपके पास x के साथ में -2 है और इसको हटाना चाहते हो, इस 2 को 0 करना चाहते हो, प्लस का 2 कर दो, इनका मान क्या हो जाएगा 0, तभी तो हटेगा ये। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ लिख देता x प्लस में 2 लिख देता, इसको हटाने के लिए क्या करते आप, 2 का भाग देते क्या, नहीं 2 का भाग नहीं देते। अरे भाई 2 का भाग तो तब देते जब 2 इसके साथ गुणाम होता। ठीक है, मुझे इसको हटाना है इस 2 को, तो यहाँ क्या कर दूं, माइनस का 2 कर दूं, तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए बेटा, तब जाके आपका जो बेस तैयार है तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर जाएंगे आप। चलिए, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से 2 उठाऊं क्या, इस 2 को उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, इस पद की तुलना में हमेशा इस पद से करता हूँ, नीचे वाले पद की तुलना में हमेशा इस पद के साथ करता हूँ, हमेशा समान होना चाहिए, तभी मैं आगे बात कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना बेटा, आपको यहाँ से देखना है ध्यान से, मुझे यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे भी x ही बनाना है, ये 2 है, इसको कैसे हटाऊं, जोड़ दूंगा इसमें प्लस का 2। अगर आपने यहाँ कोई क्रिया करी तो फिर संख्या के साथ भी वैसी क्रिया करने के लिए पड़ेगी। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये तो कट गया, ये तो आपका जो है कट जाएगा, तो जो क्या 0, यानी x प्लस में 1/x, तो ये संख्या n कितनी हो गई, n का मान 7, n का मान 7 हो गया। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, n स्क्वायर माइनस में 2 आपका 49 -2 कितना आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और करिए सर, एक क्वेश्चन ऐसा ही और करना है आपको। उतार लिया क्या, देखिए हम अगला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आप एक बार उतार लीजिएगा इसको, उतार लिया, ओके। एसएससी मेंस का टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं। बस आपको पद समान करना आना चाहिए, ये पदों को समान करना, जिस बच्चे को आ गया ऐसे क्वेश्चन कर जाएगा भाई। ठीक है, मिटा दे इसको, तो ध्यान से देखना क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। x माइनस में, बात नहीं बेटा, x माइनस में 2 प्लस में 1/x प्लस में कितना है 2 बराबर में आपको है, यहां से अगर हम बात करें तो दे दिया है 3, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है x प्लस में 2, x प्लस में 2, और आपको दे दिया गया है इनका स्क्वायर 1 में x प्लस में 2 का स्क्वायर, और सामने आपको उसको मान पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा, कितना जाएगा 47। अभी बात करते हैं कैसे आएगा 47। बेटा देखिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मैं अभ्यास करा चुका हूँ, ये ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, ऐसा ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, एसएससी मेंस की बात कर ली मैंने, लेकिन पूछ ले तो आप पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर पूछ ले ऐसा क्वेश्चन तो आप पीछे नहीं रहेंगे, बस हमें ये चाहिए, ये पद इसके समान है क्या, ये तो समान है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो वैसे भी एक बार इधर देख लो, मैं हमेशा जब भी ऐसी बात करता हूं तो ये पद इसके समान है क्या, इसमें तो कोई चेंज नहीं करूंगा। इसमें कितना है 2, और यहाँ कितना है, मुझे यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ये वाला केस चाहिए, प्लस का 2 चाहिए यहाँ पे, तो ये इस -2 को प्लस का 2 कैसे बना सकता हूँ। अरे भाई अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है -2 है, आप इसको प्लस का 4 कर दो तो कितना कट गया, 2 कट गया ना माइनस का, यानी 2 कट गया तो बचेगा कितना, ये x प्लस 2 बन जाएगा। यानी आपको इस चीज को, यानी ये जो माइनस का 2 है इसको इसमें बदलने के लिए आपको एक तो प्लस का ये लिखना है, फिर एक बार और जोड़ना है, ये तो इससे कट जाएगा और ये 2 बच जाएगा, यानी प्लस का 4 करना पड़ेगा, क्या आपको प्लस का 4 करना पड़ेगा, ये चीज आपको आनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा बनाना है, कैसा, इस तरीके का बनाना है, प्लस का 2 बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे, प्लस का 4 करेंगे तो 2 तो घट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये x प्लस में 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पे भी करिए आप प्लस का 4, ये संख्या कितनी हो गई 7, संख्या n आपकी कितनी हो गई 7, क्वेश्चन खत्म। n का मान आप लिखेंगे n स्क्वायर माइनस में 2, 7 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आ जाएगा, कर लेंगे क्या, एक क्वेश्चन और करिए आप ऐसे ही। जोड़ने घटाने के कंसेप्ट में अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, आपको जो है 1 या 2 क्वेश्चन करा देते हैं शीट के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। उतार लिया क्या, एक क्वेश्चन और करें ऐसा, देखिए एक क्वेश्चन जो है ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन की मैं बात करूंगा इसकी। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मिटा देंगे इसको, लिखिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दे रखा है, x प्लस में 1, मेरे हिसाब से आप कर जाएंगे इसको, x माइनस में आपको 3 दिया हुआ है,
और बराबर में आपको 12 दिया है, और आपको क्या पूछा जा रहा है, x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 1/x माइनस में 3 का स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से आप लोग कर जाएंगे इसको, वहां से आ जाएगा, उतार तो लो, आप इसको उतार लो। करना क्या है, नीचे के आधार को समान करना बेटा, हमें हमेशा नीचे के आधार को समान करना है। ये तो समान है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर भी आपका x माइनस 3 होना चाहिए क्या, यानी ऊपर भी आपका x माइनस 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी ये आपका मतलब आपको होना चाहिए x माइनस में 3 हमें ज्ञात होना चाहिए, यानी इस एक को कितना करें, -4 लिखना पड़ेगा हमें, क्या है -4, यानी यहाँ पे मैं माइनस का 4 लिखता हूं तो एक तो कट जाएगा, बचेगा क्या -3, फिर यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा -4। तो मुझे बताए n का मान कितना हो गया, आप कहेंगे n का मान कितना हो जाएगा उस केस में 8। अब आप सोल्व कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस में 2, 8 का स्क्वायर माइनस में 2, 62 आपका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, आज हमने इसका कंसेप्ट कुछ सीखा है, अब थोड़ा सा स्पीडली आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तो मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन को बताया आपको, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। उल्टा कंसेप्ट जरूर ध्यान रखेंगे, जोड़ने घटाने वाला कंसेप्ट जरूर ध्यान रखेंगे, इनमें से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्या घबरा जाते हैं। तो बेटा यही नहीं कि सब हमें x+1/x का ही मान ज्ञात करना आता है, हम सारी चीजें लेके चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आज इतना काफी, इसमें कल यहाँ से आगे बात करेंगे, रीजनिंग क्लास स्टार्ट करेंगे इसके बाद।